सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली 2012 में आया, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से समझाया गया और सेम टू सेम यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन व्हाई इज इट सो। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हमें पता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है और साथ में क्योंकि उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो डोनेट करता है। तो जब वो बेंजीन रिंग को डोनेट करता है तो वो प्लस आर इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है। लेकिन फिर भी इट इज़ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिर भी जब क्लोरोबेंजीन में, मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन में जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो ऑर्थो और पैरा पर बनता है। ऐसा क्यों? तो हम लोग देखते हैं। ये मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो आंसर था वही आंसर लिख दिया है, बस इसके पहले जो एक डायग्राम, एक रिएक्शन आपका था जिसमें माइनस आई इफेक्ट शो किया गया था उसको हटा दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें माइनस आई इफेक्ट को शो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो मेन फोकस है वो मेन फोकस है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है। पर एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन के आंसर में माइनस आई को भी थोड़ा शो किया गया तो मैंने वो हटा दिया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही आंसर है। क्लोरीन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट के कारण वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, एंड रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस, और रेजोनेंस शो करता है। उसके पास 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक पेयर को वो डोनेट करता है और इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, रेजोनेंस करता है। ठीक है, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन डीस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो हमारा कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बोकैटायन आपका फॉर्म होता है। अब इससे पहले जो आपका रिएक्शन था उसमें ये शो किया गया था कि जो क्लोरीन है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है माइनस आई के कारण, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करता है। पर यहाँ हमारा क्योंकि मेन फोकस रेजोनेंस इफेक्ट पे है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो मैंने यहाँ से शुरू किया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा जो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट तो डीस्टेबलाइज करता है। ठीक है, लेकिन जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करता है। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑर्थो पे अटैक हुआ है, यहाँ पर पैरा पे अटैक हुआ है, तो रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और रेजोनेंस इफेक्ट से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। थ्रू रेजोनेंस हेलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, तो आपका जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होता है इफेक्ट, मतलब वो इफेक्ट ज़्यादा शो करता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, क्योंकि आप देखेंगे जब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो पे जुड़ा है और यहाँ पर पैरा पे, यहाँ पर आपका हम ई होगा, ये सब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें दिखना मैं भूल गया। तो ये पैरा, तो जब इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा तभी आपका जो प्लस चार्ज है वो इसके सामने आएगा और ये इसको स्टेबलाइज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है, इसी कारण थ्रू रेजोनेंस हेलोजन टेंड्स टू स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन एंड द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो आपका जो कार्बोकैटायन आएगा वो क्लोरीन के नीचे आएगा, नीचे वाले कार्बन पे, और फिर आपका वो स्टेबलाइज हो जाएगा प्लस आर से। ठीक है, द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस एंड कॉजेज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉल एंड दस नेट डीएक्टिवेशन। ठीक है, तो
इंडक्टिव इफेक्ट के कारण क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल होता है और डीएक्टिवेट होता है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ग्रेटर है, स्ट्रॉन्गर है, पर जनरली रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। द इंडक्टिव इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस इफेक्ट एंड कॉजेज नेट विड्रॉल एंड दस नेट डीएक्टिवेशन। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस। ठीक है, तो वो अपोज करता है। ठीक है, और ऑर्थो और पैरा पे क्या होता है, वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो जो नेट विड्रॉल होता है वो ऑर्थो और पैरा के लिए कम होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे सपोर्ट कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट, जो उल्टा है इंडक्टिव इफेक्ट क्या। ठीक है, द रेजोनेंस इफेक्ट टेंड्स टू अपोज द इंडक्टिव इफेक्ट फॉर द अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड हेंस द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा एंड हेंस मेक्स द डीएक्टिवेशन लेस फॉर ऑर्थो एंड पैरा अटैक। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पे इंडक्टिव इफेक्ट तो डिस्टेबलाइज कर रहा है हर पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पे। ठीक है, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे स्टेबलाइजेशन हो रहा है रेजोनेंस के कारण, तो वहाँ डीएक्टिवेशन कम होगा, है ना। रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट, तो रिएक्टिविटी आपका इंडक्टिव इफेक्ट से कंट्रोल होता है, लेस एक्टिव होता है, इसलिए ड्रास्टिक कंडीशंस हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एज कम्पेयर टू बेंजीन। ये भी क्वेश्चन आया। एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल बाय रेजोनेंस इफेक्ट, कहाँ पर जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, तो वो ऑर्थो पैरा पे, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। ठीक है, अब आंसर पे आते हैं। ये जो आपका था ये आप नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक था। ठीक है, मैंने आपका एनसीईआरटी का ही लिख दिया, पर एक्चुअली इसमें ज़्यादा हमारा आंसर है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है और लॉजिकल है। आंसर कहाँ है, तो आंसर आपका यहाँ तक था, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट के कारण है, तो ज़्यादा नहीं है। इसमें से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, रिलीजेज इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, पर ठीक है कोई नहीं, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, पर इतना कोई हम लोग का ज़्यादा काम का नहीं था। सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ आंसर के हिसाब से देखो, इधर से ये ज़्यादा काम का नहीं था। ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल है, मैंने यहाँ लिख दिया, पर अगर आप चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर देखिए इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पूरा दिखा दिया। ठीक है, तो आप पूरा लिख सकते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा लॉजिकल, और डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी इतना दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिएगा आगे चल के ये क्वेश्चन नंबर 110, ये 1 मार्क का है, 3 मार्क्स का नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 पार्ट है। तो इस 1 मार्क के लिए आप इतना लिख सकते हैं जितना मैंने आपको बताया, छोटा सा। ठीक है, तो ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है, और आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं कितना आपको लिखना है, कितना नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, वाई आर अल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा है वाई इज ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। और तीसरा है ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाई। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट्स है, तो ये हमने अभी किया था। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, यह क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।